My brother is suffering from vomiting for the past 25 years, and now he is vomiting deliberately. He says that acid fills up in his stomach, and it becomes important for him to throw it out because if he does not vomit, he feels restless. He drinks lemon juice many times during the day and then vomits 2 to 3 times. Not only this, he is unable to even sleep at night. We got him treated for this, but now he has started taking excessive medicines. However, even that is not helping him sleep. The most important thing is that since the past 1 year, my brother has been talking to himself and invisible things around him. We have got him treated for this too. Meanwhile, he has been taking a lot of medicines to get cured, but to no avail. Despite telling him not to take medicines, as they are not working, he is still taking them. I request you to spare some time for a private meeting with us, as this is a rare case. My parents are old. Please help my brother using telepathy or some other method. मैंने पूरी समस्या सुनी और एक तो दिक्कत परिवार की ये हमेशा से रही है। यदि परिवार का एक व्यक्ति किसी कारण से परेशानी में फंसता है तो पूरा परिवार उसके शिकंजे में आ जाता है। एक का दुख सबका दुख हो जाता है, यानी कि दुख और परेशानी एक मनुष्य तक सिमट कर नहीं रहती। कई लोग उसका शिकार होते हैं और कईयों को सफ़र करना पड़ता है, और ये वाकई ज़्यादा दुख की बात है। अब जहाँ तक आपके भाई का सवाल है, तो कोई चिंता उनके मन में बड़े गहरे में बैठी हुई है। किसी एक बात का बड़ा गहरा फ्रस्ट्रेशन उनको पकड़ा हुआ है, और यही एकमात्र उनकी तमाम बीमारियों की जड़ है। शरीर का असर मन पे होता है और मन का असर शरीर पे होता है। उनकी एसिडिटी की जो कुछ भी समस्या है वो शरीर की रत्ती भर नहीं है, वो पूरी की पूरी समस्या मन की है। उनका खान पान भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा जिससे अति एसिड शरीर में बन सके, लेकिन वे कुछ भी खा ले, जब मन ने बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से चिंता पकड़ी हुई है, मन किसी एक बात से बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो चाहे जो खा ले, बनेगा एसिड एसिड और एसिड ही। और जब शरीर में एसिड बनता है तो चिंता और बढ़ती है, बेचैनी होती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया शरीर की है, और दिक्कत ये है कि शरीर की ये समस्या मन के कारण है। अब जहाँ तक आपके भाई का सवाल है, आपके सवाल से मैं स्पष्ट समझ सकता हूँ कि वे अड़ियल भी हैं और जिद्दी भी हैं, यानी कि उन्हें समझाना भी आसान नहीं, मोल्ड करना भी आसान नहीं, और परिवार की ऐसी मजबूरी है, ऐसा उलझा हुआ है कि माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, सब जने उस पर डिपेंड है, और जिस पर डिपेंड है वो महाराज अपने आप से परेशान है। अब यदि आप इतना ही कर सकें कि उन्हें मेरे लेक्चर सुना सकें लगातार, तो निश्चित ही समस्या काफ़ी हद तक कमज़ोर होकर समाप्त हो सकती है। दूसरी बात, अभी शरीर में एसिड एकत्रित हुआ है और वो अति एकत्रित हुआ है, तो उल्टी करना और जानबूझकर उल्टी करना, यह एसिड निकालने की एक बड़ी ही सीधी और प्राकृतिक क्रिया है। तो उस बाबत तो उन्हें टोकना मत। अगर वो एसिड निकालना बंद कर दिया तो सबका जीना मुश्किल कर देंगे। सो इसमें तो कोई एतराज नहीं,
इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं और इसमें कोई नुकसान नहीं। और जहां तक दवाइयों का सवाल है, दुनिया की कोई भी दवाई मन की बीमारी पे असर करने वाली नहीं है। सो हो सके तो तत्काल उनकी तमाम दवाइयां बंद करा दे, क्योंकि वे असर तो नहीं करेगी लेकिन मिस फायर जरूर करेगी। अब एक चीज समझना, उन्हें गहरी चिंता है और गहरा फ्रस्ट्रेशन है। अब वो कौन निकाल सकता है? वे स्वयं या उसे जानने वाले। तो कुछ भी करके आप ऐसा करें कि उन्हें जीवन में रस आए, बस। कुछ भी करके, कुछ भी कारण से, अच्छा बुरा पाप पुण्य कुछ नहीं देखना है, कुछ होता भी नहीं है, उसे जीने में रस आए। एक बार जीने में रस आएगा तो ही चिंता कमजोर होगी। एक बार जीवन का मूल्य समझ में आएगा तो वो चिंता जो मन के कोने में गहरे में बैठी हुई है, वो निराशा जो उसे परेशान किए हुए है, वो कमजोर होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही कमजोर होगी फिर निकल भी जाएगी। सो मेहरबानी कर कुछ भी ऐसा करे, जैसे ही मजा आने लगेगा एसिड गायब हो जाएगा, मन की चिंता हट जाएगी और वो नॉर्मल हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अन्यथा मुझे उसमें पोटेंशियल वाइज, नेचर वाइज, स्वभाव वाइज कोई भी खराबी नहीं लग रही है। बड़ी छोटी बीमारी है, लेकिन टैक्टफुली टैकल करी गई तो ठीक हो सकती है, और तो ही ठीक हो सकती है। और जल्द से जल्द ठीक करना जरूरी है, क्योंकि पूरा परिवार उन पर निर्भर है। सो मैं 3 बातें कह रहा हूँ, लगातार मेरे लेक्चर सुनवाइए, उल्टी करने दीजिए, दवाइयाँ बंद करवाइए, और हो सके तो उसे किसी तरह जीने की राह पे लगाइए। कुछ ऐसा होने लगेगा कि उसे मजा आने लगेगा, तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और एक मैं गहरी बात कहता हूँ, आपके भाई की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे किसी से कोई बात शेयर नहीं करते, हर चीज़ बड़ी पर्सनल रखते हैं। और जो लोग इस साइकोलॉजी के शिकार होते हैं, उन्हें छोटी से छोटी बात मन की गहराइयों तक असर करती है। अतः एक और कोशिश करें कि वो अपना दिल खोले, अपना मन खोले और खुल के बात करना शुरू करें। आप लोगों से करें, दोस्तों से करें, जो भी हो, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका गहरा असर उसे है, लेकिन वो शेयर ही नहीं करेगा और सब कुछ दबा के रखेगा, तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अगर वो शेयर करना शुरू करेगा तो मन की जिस गहराई में वो चीज़ छिपी हुई है वो निकल जाएगी। सो आप लोग उससे हर विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करें। कोई उसका मित्र हो या कोई उसके मित्र हो तो उनसे भी कहें कि उसके व्यक्तिगत जीवन पे अनेक बातें करें, उसे करने पर मजबूर करें। जब वो दिल खोल के बात करना शुरू करेगा तो उसकी बीमारी अपने आप कमज़ोर होके ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ तक मिलने का सवाल है, तो मैं लिखने में व्यस्त रहता हूँ, लगातार मेरे लेक्चर्स रहते हैं, सो मैं किसी से मिल नहीं पाता। और यदि एक से मिलूँगा तो मुझे रोज़ 100 से मिलना पड़ेगा। सो उम्मीद है आप मेरी मजबूरी समझेंगे। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है, पूरी कुदरत आपके साथ है। आपकी यह समस्या, आपके भाई की यह समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind.
by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।